अगर आप भी गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, सीने में जलन है, पेट में अल्सर है या इस तरह की कोई भी समस्या है, पेट में मरोड़ है, तो ये वीडियो खास मैं आपके लिए लाया हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पॉपुलर ब्रांड के बारे में, ऐसे पॉपुलर दवा के बारे में जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीजों से आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज डाइजीन सिरप के बारे में। डाइजीन सिरप क्या काम करती है, ये किस किस काम आती है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसे कौन सी कंपनी बनाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह एक कॉम्बिनेशन ड्रग है। इसमें 4 एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमिथीकोन, इसी के साथ साथ सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज। ये 4 एपीआई हैं जो इस सिरप में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस दवा को, इस डाइजीन सिरप को एबॉट इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाती है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इस दवा को अगर आपको बार बार एसिडिटी हो रही है तो आप डाइजीन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे इस्तेमाल की बात करूं तो अगर आपके सीने में जलन होती है, आप खाना खाते हैं, आपके सीने में जलन है, तो भी आप डाइजीन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं तीसरे इस्तेमाल की बात करूं तो ये आप इनडाइजेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कभी खाना खाया, खाना खाने के बाद आप लेट गए या फिर आपको कच्ची कच्ची डकारें आ रही हैं, तो भी आप डाइजीन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसके चौथे इस्तेमाल की बात करूं तो डाइजीन सिरप का इस्तेमाल ब्लोटिंग में भी किया जाता है। जैसे मरोड़े होते हैं, बहुत लोग खाना खा लेते हैं, या ऐसे ही अगर आपको मरोड़े आ रही हैं तो भी आप डाइजीन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसके डोज की बात करूं तो 10 से 15 ml आप खाना खाने के बाद इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस सिरप को खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना है। इसी के साथ साथ इस सिरप को बच्चों को कितना देना है, इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और जरूरत पड़ने पे 3 से 4 बार आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूं तो डाइजीन सिरप जैसे ही हम पीते हैं तो उसमें जो एपीआई होता है, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं, हमारे पेट में जो एसिड बन रहे होते हैं उनको जाके न्यूट्रलाइज करते हैं। इसी के साथ साथ इसमें जो सिमिथीकोन होता है वो क्या करता है, वो हमारे पेट से गैस को बाहर निकालता है। और साथ ही साथ सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज जिसमें पाया जाता है, वो क्या करता है, वो हमारे पेट को ठंडा रखता है। दोस्तों जी हाँ, इसीलिए जब हम डाइजीन सिरप पीते हैं तो हमें राहत मिलती है। अब हम बात करेंगे कि डाइजीन सिरप के अल्टरनेटिव क्या क्या है। डाइजीन सिरप के अल्टरनेटिव जैसे एंटासिड एमपीएस, जेलुसेल एमपीएस, ओमी एमपीएस, इसके अलावा गैसोबेल और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसके कौन से वो 5 साइड इफेक्ट हैं जो आपको बिल्कुल जानने चाहिए। जैसे सबसे पहला है लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर आप डाइजीन सिरप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो ये आपके भूख को खत्म कर देता है। अगर हम दूसरे साइड इफेक्ट की बात करें तो ये क्या करता है, ये हमें कमजोरी लाता है। अगर आप बार बार डाइजीन सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वीकनेस महसूस होगी। अगर मैं तीसरे साइड इफेक्ट की बात करूं तो अगर आप डाइजीन सिरप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको डायरिया और एलर्जी की शिकायत हो सकती है। अगर हम चौथे साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें आपको नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। अगर मैं 5वें साइड इफेक्ट की बात करूं तो इस सिरप को पीने के बाद ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब आपका मुंह सूखा सूखा सा रहेगा या फिर आपके जीभ का टेस्ट बदल जाएगा डाइजीन सिरप पीने के बाद। अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर कोई ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो वो इस सिरप को लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप डाइजीन सिरप का लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो ध्यान रहे सिरप लेने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बच्चों के पहुंच से डाइजीन सिरप को दूर रखें। इसी के साथ साथ अगर आप डाइजीन सिरप पी रहे हैं या फिर कोई भी दवा ले रहे हैं तो दवा लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। दोस्तों इसी तरह से आपको और वीडियो मिलते रहेंगे। दवाइयों के बारे में मैं अलग अलग दवाइयों के बारे में डिटेल वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपके घर में कोई मेडिसिन है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे भी रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आप कमेंट कर दीजिए तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको डिटेल मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।